डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आजकल नॉर्मल स्कूलिंग चल रही है। कोविड की डेथ हो चुकी है। स्टिल इट इज़ इम्पैक्ट इज़ देयर, लेकिन तकरीबन 90% कोविड जा चुका है। स्कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल हो रही है। और कोविड के बाद तकरीबन 3 साल के बाद फिर से नॉर्मल स्कूलिंग हो रही है। थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों का, क्योंकि वो एक ही मोड पे रहे, दैट्स ऑनलाइन मोड पे उन्होंने तालीम हासिल की। और ऑनलाइन मोड जो होता है वो फिज़िकल मोड का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता है। अब यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। और आपका जो लॉस हुआ है, यू कैन कंपनसेट दैट। आप लॉस को बराबर कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। और दुनिया में हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क ही है। और ये लफ्ज़ आसान कहना है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, आई मस्ट डू हार्ड वर्क, लेकिन प्रैक्टिकली हार्ड वर्क करना बहुत कठिन काम है। आज 9th 10th 11th और 12th के बच्चों को हम सिखाते हैं इंग्लिश में कि वर्ब क्या होता है। अक्सर बच्चों से मैं जब पूछता हूँ, ये वर्ब को पहचान नहीं पाते हैं सेंटेंस में। जब हम कोई क्विज़ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम वर्ब के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो इन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, या सिंपल ये वर्ब को नहीं पहचानते हैं एक सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट्स, जो अंग्रेज़ी ज़बान है ये हमारी अपनी ज़बान नहीं है। इट केम फ्रॉम द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश से यहाँ आई। और इसको कंट्रोल करना मुश्किल काम है। जैसे हम कश्मीरी हैं या हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये ज़बान यहाँ पे पैदा हुई। लेकिन जो ज़बान पैदा हुई है इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना मुश्किल, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत मुश्किल काम है इसको कंट्रोल करना। वर्ब की हम जब डेफिनेशन देते हैं तो आपको अक्सर ग्रामर बुक्स पे मिलेंगी, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। एक लफ्ज़ जो काम को ज़ाहिर करता है वो वर्ब होता है। सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान में आपको जहन में रखना है, एक लफ्ज़ जो किसी काम को दिखाता है या किसी चीज़ के वजूद को दिखाता है, इसे वर्ब कहते हैं। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान में आपको जहन में रखना है, जो कोई भी वर्ड लफ्ज़ अंग्रेज़ी का वर्ड उर्दू में से लफ्ज़ कहते हैं, काम को ज़ाहिर करता है, यानी काम दिखाता है, इसमें काम हमें दिखता है, या इसमें वजूद किसी चीज़ का दिखता है, किसी शख्स का वजूद दिखता है, या किसी जगह का वजूद दिखता है, इसे वर्ब कहते हैं। चलो हम कुछ मिसालें लेते हैं सेंटेंस के ज़रिए से। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं चिट्ठी लिखता हूँ। इसका मतलब है कि एक ही लफ्ज़ यहाँ पे काम को ज़ाहिर करता है, दैट्स राइट। यानी इस सेंटेंस में एक ही लफ्ज़ काम को ज़ाहिर करता है, राइट, लिहाजा ये ग्रामेटिकली वर्ब है। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान में आपको जहन में रखना है कि जो लफ्ज़ काम दिखाता है इसे वर्ब कहते हैं। टेक वन मोर एग्जाम्पल, राशिद प्लेज चेस, राशिद प्लेज चेस। एक ही लफ्ज़ है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो काम को ज़ाहिर करता है, काम दिखाता है, जो वो लफ्ज़ प्ले है, लिहाजा प्ले ग्रामेटिकली वर्ब है। अब सवाल पैदा होता है कि एग्जिस्टेंस वर्ब कैसे शो करता है, यानी किसी चीज़ के वजूद को कैसे ये शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। नो सेंटेंस इन इंग्लिश कैन बी फॉर्मड विदाउट ए वर्ब, यानी वर्ब के बगैर अंग्रेज़ी में कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। लेकिन आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, माई वेरी एग्जिस्टेंस, मेरा जो वजूद है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है, ये कौन सा लफ्ज़ दिखाता है, दैट इज़ शोन बाय वर्ड एम, जो एम दिखाता है, लिहाजा एम वर्ब है। यहाँ पे मैन वर्ब है, लेकिन कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। लेकिन एक सेंटेंस में
अगर मैन वर्ब मौजूद नहीं होता है, जो मॉडल्स होते हैं प्राइमरी मॉडल्स दे कैन सर्व एज, ये मैन वर्ब का काम करते हैं। इन्हें वर्ब्स ऑफ बीइंग कहते हैं या वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। सो सिंपल में आपको याद रखना है कि वर्ब हमें पहले दो किस्म के मिलेंगे। एक तो मिलेंगे वो एक्शन वर्ब और दूसरा मिलेंगे बीइंग वर्ब, यानी वर्ब्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वर्ब्स ऑफ एक्शन। So simply you have to keep in the mind that a word that describes an action or shows an existence of a person, place or a thing, जो existence दिखाता है किसी place की, किसी शख्स की या किसी चीज़ की, ये भी वर्ब है। और जो एक्शन डिस्क्राइब करता है, जिसमें हमें काम दिखता है, वो भी वर्ब है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, अहमद रनस फास्ट। इसका मतलब है अहमद तेज़ दौड़ता है। अहमद तेज़, यहाँ दौड़ता जो लफ्ज़ है यह फ़ाइल है, यह वर्ब है। अहमद रनस फास्ट एक ही लफ्ज़ है जो इसमें वर्ब है, दैट इज़ रनस। राशिद इज़ ए वेरी गुड बॉय, यहाँ पे वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ राशिद, यानी राशिद का जो वजूद एक ही लफ्ज़ दिखाता है, वो क्या है, वो है इज़। लिहाजा इज़ ग्रामेटिकली वर्ब है और मैन वर्ब का काम है। और जब हम उर्दू की तरफ इसको जाते हैं, वहाँ पर है जो है वो फ़ाइल नाक़िस होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में क्या होता है, नो सेंटेंस इन इंग्लिश कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ए वर्ब। इसका मतलब है अंग्रेज़ी का कोई सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बनता है। जब मैं ये कहता हूँ कि राशिद इज़ ए वेरी गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब मौजूद है, वो है इज़। लिहाजा इज़ यहाँ पे मैन वर्ब है। और इस तरह हम बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। राशिद किक से बाल, अब आपके समझ में आया होगा कि किक यहाँ पे वर्ब है। राशिद किक से बाल, यहाँ पे एक काम करने वाला है और दूसरे पे काम होता है। और जो काम करने वाला होता है इसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पे काम होता है इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम होता है वो वर्ब होते हैं। कोई राशिद काम करने वाला है, लिहाजा ये सब्जेक्ट है। और काम बाल पे होता है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है। और काम क्या होता है, ये किक होता है, लिहाजा ये वर्ब है। व्हाट सब्जेक्ट डज इज़ ए वर्ब आल्सो, सब्जेक्ट क्या करता है, यह भी वर्ब होता है। राशिद किक से बाल, राशिद यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाला है। किक यहाँ पे वर्ब है और बाल जो ऑब्जेक्ट है। उर्दू में सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, फ़ेल को वर्ब कहते हैं, वर्ब को फ़ाइल कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है इसे महफूल कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि वर्ब क्या होता है। और जब हम दूसरी क्विज़ में पहुंचेंगे, आपसे पूछेंगे कि वर्ब क्या होता है, एक सेंटेंस में आप रिकॉग्नाइज करो वर्ब को और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, या मैन वर्ब को, या एग्जिस्टेंस वर्ब को, या किसी और वर्ब को, आपको आसानी हो गई पहचानने में। और अब ईद भी आने वाली है, कल ईद है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ईद के बाद अब रमज़ान का महीना, मुबारक महीना अब जा रहा है। तो अब हम दिन भर पानी पीते रहेंगे, खाना भी खाएंगे। लिहाजा आपको मेहनत काफ़ी करनी चाहिए ताकि जो लॉस आपको हो चुका है ये कंपनसेट हो जाएगा। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।